पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में रियासत-ए-मदीना की तर्ज पर एक नया पाकिस्तान बनाने की बात कही। उन्होंने देश को इसी आदर्शों पर आधारित एक इस्लामी कल्याणकारी राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो कलमा के आधार पर स्थापित हुआ है और इसे सहीफा मदीना का संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप चलाना चाहिए। इसका इतिहास इस्लामी धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जनरल मुनीर ने भारतीय सेना और कश्मीर पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कश्मीर इस्लामाबाद के गले की नस था और रहेगा। पाकिस्तान इस मुद्दे को कभी नहीं भूलेगा और कश्मीर के लोगों का समर्थन करता रहेगा। अलगाववादी ताकतें चाहे कितनी भी कोशिशें करें, वो पाकिस्तान के क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भारत की 13 लाख की सेना पाकिस्तान को डरा नहीं सकी, तो कुछ आतंकवादी भी उसकी नियति को नहीं बदल सकते। आपको बता दें, जनरल मुनीर की एक टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और वैश्विक कूटनीति चुनौतियों से गुजर रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर के साथ एकमात्र संबंध अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को खाली करना है। कोई विदेशी चीज कैसे हमारे गले में फंस सकती है? ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पाकिस्तान के साथ एकमात्र संबंध उस देश द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना है। See, how can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. गौरतलब हो कि पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जहां आटा, तेल और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वो जाहिल और मक्कार पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक निगाहें कश्मीर की तरफ लगाए बैठा है। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान भारत के हाथों सैकड़ों बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लताड़ा जा चुका है। कई बार तो इसके राजनयिकों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुंह छुपाते हुए तक देखा गया है। उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है रियासत-ए-मदीना का कॉन्सेप्ट। रियासत-ए-मदीना एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक आदर्श है जो इस्लामिक इतिहास के शुरुआती दौर की एक मिसाल मानी जाती है। ये शब्द मदीना के इस्लामिक राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 622 ईस्वी में मदीना में की थी। इसे इस्लाम का पहला राज्य भी माना जाता है। इसके कुल 5 सिद्धांत है। पहला, न्याय और समानता। दूसरा, सामाजिक कल्याण। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता। चौथा, शांति और भाईचारा। और पांचवा, ईमानदारी और जिम्मेदारी की हुकूमत। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लिबिर करने वाले देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रियासत-ए-मदीना की बात क्यों कर रहे हैं? इसके 4 प्रमुख कारण हैं। जनता को नैतिक और धार्मिक आदर्श की याद दिलाना, सेना की साख को सुधारने की कोशिश करते हैं, एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इमरान खान का नैरेटिव चुराना चाहते हैं। पाकिस्तान में लंबे समय से राजनीतिक उठापटक और आर्थिक संकट चल रहा है। ऐसे माहौल में जब आम जनता हताश होती है, तब रियासत-ए-मदीना जैसे आदर्श की बात करना एक विजन ऑफ होप दिखाने जैसा होता है। जनरल आसिम मुनीर ये संकेत देना चाहते हैं कि सेना अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका में है। इससे पहले इमरान खान ने जब प्रधानमंत्री रहते हुए रियासत-ए-मदीना को अपने मिशन का हिस्सा बनाया था, तब ये एक पॉपुलर स्लोगन बन गया था। अब जब इमरान खान जेल में है और उनके समर्थकों में अभी भी वही भावना है, तो सेना या दूसरे नेता वही नैरेटिव लेकर उनके फॉलोअर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।